चलिए दोस्तों, वेलकम बैक टू जोया मैथ्स एकेडमी। हम 1.3 प्रैक्टिस सेट M2 का कर रहे थे, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले वीडियो में 4 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम 5वां क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? इन ट्रपेजियम PQRS, साइड PQ इज पैरेलल टू साइड SR, AR इक्वल टू 5AP दिया हुआ है, AS इज इक्वल टू 5AQ, देन प्रूव दैट SR इज इक्वल टू 5PQ। दोस्तों बहुत इजी है, हम सिस्टमैटिक करेंगे इसको। पहले गिवन में जो दिया हुआ वो लिखेंगे, फिर टू प्रूव लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे, और फिर इस तरह से हम एक अल्टरनेट एंगल बताएंगे। यहाँ पर कोई भी एक ट्रांसफर्सल हम चॉइस करेंगे, अल्टरनेट एंगल बताएंगे, फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल बताएंगे। एंगल टेस्ट से हम इसको प्रूव करेंगे, और फिर बाद में जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इनके अपोजिट इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको। इस तरह से हम सबसे पहले गिवन में लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले गिवन में लिखता हूँ। ओके, गिवन में लिखेंगे हम लोग इन ट्रपेजियम, एकदम सिस्टमैटिक लिखेंगे। आप ध्यान दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इन ट्रपेजियम PQRS, साइड PQ, ओके, साइड PQ इज पैरेलल टू साइड SR। आपको कुछ भी नहीं करना है गिवन में, बस देख के लिखना है आपको। AR इज इक्वल टू 5AP, यहाँ पर दिया हुआ है। फिर मैं कॉमा लिख दूंगा, AS इज इक्वल टू 5AQ। ठीक है, ये हमारे पास गिवन में दिया हुआ है। चलिए टू प्रूव में क्या हमारे पास, क्या हमें फाइंड आउट करना है? तो टू प्रूव में हमारे पास है SR इज इक्वल टू 5PQ। ओके, बहुत सिंपल है ये। चलिए हम प्रूफ में लिखते हैं यहाँ पर इस तरह से। चलिए प्रूफ में क्या दिया हुआ है हमारे पास में, साइड PQ इज पैरेलल टू साइड SR, और हम यहाँ पर एक ट्रांसफर्सल एज्यूम करेंगे। तो मैं यहाँ पर SQ एक ट्रांसफर्सल एज्यूम करता हूँ। तो इस तरह से मैं इसको शुरू करूँगा। साइड PQ इज पैरेलल टू साइड SR, थोड़ा स्लो जाते हैं, आपको अच्छे से समझेगा ये। एंड SQ इज ए ट्रांसफर्सल, मैंने SQ लिया, आप PR भी ट्रांसफर्सल ले सकते हैं, ठीक है। एंड SQ इज ट्रांसवर्सल। ओके, इस तरह से लिख देंगे हम लोग। चलिए अब हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल को चॉइस करेंगे। तो मैं इस तरह से ट्राइंगल को चॉइस करता हूँ। यहाँ पर एक ट्राइंगल ASR लेता हूँ यहाँ पर मैं, और दूसरा ट्राइंगल लेता हूँ AQP। इस तरह से, क्यों? क्योंकि हमने SQ को ट्रांसफर्सल एज्यूम किया है, ठीक है। तो मैं इस तरह से शुरू करूँगा। इन ट्राइंगल ASR एंड ट्राइंगल AQP। ओके, आप इस तरह से जाएंगे, ASR और AQP। चलो यहाँ पर हमें दो एंगल को हमें कॉमन बताना है यहाँ पर। तो एक एंगल हमें मिल रहा है, यहाँ पर एक अल्टरनेट एंगल मिल रहा है, और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल रहा है। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर एक मिल रहा है हमें QSR, और इसी तरह से हमें मिल रहा है एक SQP भी हमें मिल रहा है। देखिए, अल्टरनेट एंगल किसको बोलते हैं? ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में होता है, कॉर्नर में, उसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट एंगल। तो मैं इस तरह से लिख के बताता हूँ आपको। इस तरह से मैं लिखूँगा एंगल QSR। ओके, ये QSR लिया मैंने इस तरह से। अब लूँगा यहाँ से SQP उल्टा, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल SQP। ओके, मैं इसको दे दूँगा इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर लिख दूँगा सिस्टमैटिकली क्या है ये, अल्टरनेट एंगल। ओके, बहुत इजी है ये। चलो, अल्टरनेट एंगल हमें मिल गया, तो बहुत आसान है। अब क्या कर लेंगे, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बता देंगे आप। तो इस तरह से मैं लिख दूंगा SAR और QAP, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बीच में A एंगल हमारा कॉमन आना। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इस तरह से, एक लाइन छोड़ के लिखते हैं, एंगल SAR इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब आप QAP लिख दो, तो एंगल QAP, दूसरा एंगल मिल गया हमें, इसको लिख देंगे हम इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पर लिख देंगे VOP, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है ये। चलो, फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, फ्रॉम 1 and 2। ओके, मैं यहाँ पर लिख दूंगा फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, जो हमने ट्राइंगल एज्यूम करे थे यहाँ पर, ट्राइंगल ASR इज सिमिलर टू ट्राइंगल AQP। ओके, ये AQP हमने लिख दिया इधर, और यहाँ पर मैं कौन से टेस्ट से बताऊँगा, दो एंगल मिले तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल टेस्ट, और बाय एंगल टेस्ट। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखे थे, जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं
तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे इनको ए एस, इस तरह से लिखूंगा मैं, ए एस अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू एस आर अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू नाउ ए आर अपॉन ए पी। ठीक है, हम यहाँ पर रीज़न भी लिख देंगे, क्या लिखेंगे रीज़न, CSST, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे, ए एस की वैल्यू हमारे पास है देखो 5AQ, तो मैं लिख दूंगा ए एस की जगह पे यहाँ पर लिख दूंगा 5AQ अपॉन में AQ मैं वैसे ही लिखूंगा इज इक्वल टू नाउ SR। देखिए SR की वैल्यू, SR तो हमें फाइंड आउट करना है, तो मैं SR की जगह पे SR लिखूंगा यहाँ पर, ओके। और नीचे QP की जगह पे हम क्या लिखेंगे, QP लिखेंगे इस तरह से, इज इक्वल टू ना AR। देखो AR की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास 5AP, तो मैं इसकी जगह पे लिख दूंगा 5AP और अपॉन में ये AP वैसे ही रहेगा। देखिए AQ कट हो जा रहा है ये 1 के टेबल में, और AP भी यहाँ पर 1 के टेबल में कट हो जा रहा है। ठीक है, क्या बच गया अपने पास, 5/1 इज इक्वल टू SR अपॉन QP इज इक्वल टू अगेन 5/1। देख रहे हैं आप, चाहे आप इन दोनों को नीचे उतारो या इन दोनों को नीचे उतारो, एक ही बात हो। तो देयरफॉर मैं लिखूंगा यहाँ पर 5/1 इज इक्वल टू SR अपॉन QP। देखिए, चलो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर, ओके। चलो मैं यहाँ सॉल्व कर लेता बाजू में, तो मैं इस तरह से लिखूँगा 1 इंटू SR या SR इंटू 1 लिखूँगा इज इक्वल टू 5 इंटू QP। तो SR1 ज़ा SR ही होगा ये, और 5 इंटू QP क्या हो जाएगा, 5QP। लेकिन हमें प्रूव में क्या फाइंड आउट करना है, PQ, तो ये QP को हम क्या कर देंगे, PQ कर देंगे। सो देयरफॉर मैं लिख दूंगा यहाँ पर SR इज इक्वल टू 5PQ, और यहाँ पर 3 डॉट डाल के हम लिख देंगे प्रूव करके। देखिए दोस्तों कितना सिंपल था यहाँ क्वेश्चन। तो इस तरह से अगर आप एग्जाम्स में करेंगे तो 3 से 4 मार्क्स आपको ट्रेपेजियम के आसानी से मिल जाएंगे। आपको एक अल्टरनेट एंगल बताना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बताना है, एंगल टेस्ट से इसको प्रूव करना है, और फिर सिमिलर ट्राइंगल बताना है करस्पॉन्डिंग के, और इस तरह से वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। तो ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। 6 क्वेश्चन भी इसका सिमिलर ही है, वो भी ट्रेपेजियम का ही है। चलो हम इसको भी देख लेते। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन लिख के रखा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन ट्रेपेजियम ABCD फिगर 1.60 साइड AB इज अगेन पैरेलल टू साइड DC, ओके। और यहाँ पर दिया हुआ है डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इन पॉइंट O, तो AB इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पर वैल्यू दी गई है, AB की वैल्यू दी गई है 20। व्हाट इज़ DC की वैल्यू 6 है यहाँ पर, OB की वैल्यू यहाँ पर दी हुई 15। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, OD फाइंड करना है। तो दोस्तों सेम हम यही अप्लाई करेंगे इस तरह से जो पिछले क्वेश्चन में हमने किए थे, अल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से अपॉन में ले लेंगे और ये वैल्यू को पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो बहुत ईजी है दोस्तों, इसको भी हम शुरू करते हैं इस तरह से लिखना। मैं यहाँ पर लिखूँगा साइड AB, ओके। क्या दिया हुआ है, साइड AB इज पैरेलल टू साइड DC, ओके, पैरेलल है। और हम यहाँ पर सेम वैसे ही बताएंगे, BD इज देयर ट्रांसवर्सल एंड BD इज देयर ट्रांसवर्सल। बहुत इजी है, आप ध्यान दीजिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एंड BD इज देयर ट्रांसवर्सल। तो चलिए सेम वैसे ही हमने जो पिछले इसमें ट्राइंगल में एज्यूम किए थे, हम यहाँ पर भी वैसे ही एज्यूम करेंगे। ट्राइंगल OBA एक मैं एज्यूम कर लूँगा, और यहाँ पर ODC हम एज्यूम कर लेंगे क्योंकि हमने BD ट्रांसवर्सल लिए थे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इन ट्राइंगल OBA एंड ट्राइंगल ODC। चलिए अल्टरनेट एंगल आप मुझे खुद बता सकते हैं यहाँ पर अल्टरनेट एंगल क्या है। देखिए यहाँ पर एक इस तरह से ये हम यहाँ ले लेंगे DBA ले लेंगे, और यहाँ पर हम BDC ले लेंगे क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में अल्टरनेट एंगल हमें मिलता है। तो मैं इस तरह से लिखूँगा यहाँ पर एंगल DBA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BDC, ओके। ये DBA लिए हमने, उल्टा गए हमने, BDC मिल गया हमें, और इसको दे देंगे हम लोग नंबर 1, और सेम हमारा ये रीज़न लिख देंगे यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स। तो बहुत इजी है, ये बेसिक हमने 9th में कर चुके थे पूरे एंगल्स के। चलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसा भी बता सकते हैं आप, BOA लिख देता हूँ मैं, और DOC लिख देता हूँ, ओके। बीच में कॉमन O आना एंगल, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल BOA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DOC। मैं इसको दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2, और इसी तरह से हम लिख देंगे यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके।
एकदम ही अपोजिट है वो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इस तरह से लिख देंगे ये रीज़न भी, और इक्वेशन नंबर 2 बन जाएंगी। देखो दो पैर मिल गए हमें एंगल के, तो ये बाय एंगल टेस्ट से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। सो देयरफॉर मैं यहाँ पर लिख दूंगा ट्राइंगल ओ बी ए फिर से इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ डी सी, ओके। और हम यहाँ पर लिख देंगे बाय ए टेस्ट या ए टेस्ट लिख देंगे आप, ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है ये। तो जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं इनके करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। चलो मैं इनको अपॉन में ले लूँगा इस तरह से अभी मैं, तो ओ बी अपॉन ओ डी लिखूँगा यहाँ पर, इज इक्वल टू बी ए अपॉन डी सी, ओके, इज इक्वल टू नाउ ओ ए अपॉन ओ सी लिख देंगे हम लोग, ठीक है, बहुत इजी है ये। इस तरह से मैं रीजन लिख दूंगा सी एस एस टी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। चलो वैल्यू पुट करते दोस्तों इनको, हम ओ बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ओ बी की वैल्यू 15 है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 15, ओके। ओ डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पर ओ डी की जगह पे ओ डी लिखेंगे, इज़ इक्वल टू नाउ बी ए की वैल्यू देखो 20 है, तो मैं यहाँ पर 20 लिख दूंगा, और डी सी की वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 6, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इनको, ओ डी, तो ओ डी इंटू हम क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, इज़ इक्वल टू 15 इंटू 6, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई मत करो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क, ओ डी को बाहर ले लेंगे, 15 इंटू 6 लिखेंगे, और अपॉन में क्या लिख देंगे यहाँ पर आप 20 लिख देंगे, ठीक है। चलो इनको टेबल में कट कर सकते हैं हम लोग 5 के टेबल में, तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, और यहाँ हो जाएगा 5 4 ज़ा 20। आप इनको और भी कट कर सकते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लिख लेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। 3 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 अपॉन 4, ओके। फिर से लिखेंगे हम लोग, ओ डी इज़ इक्वल टू 3 6 ज़ा 18, 18 अपॉन 4, ठीक है। इजीली हम इसको कर सकते हैं, देखो 4 4 ज़ा 16, हमने 2 बचा, 0 लगा दिया, डेसिमल आ जाएगा ऊपर, और 20 हो जाएगा, तो 4 5 ज़ा 20, तो हमारा आंसर आएगा ओ डी का 4.5 यूनिट्स। सो देयरफॉर मैं यहाँ पर लिख दूंगा ओ डी इज़ इक्वल टू 4.5 यूनिट्स, ठीक है दोस्तों, बहुत इजी था ये, इस तरह हम कर सकते थे। मैं एक डिवाइड करके बता देता हूँ, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी फॉर अंडरस्टैंडिंग देखो 4 4 ज़ा क्या हो गया, यहाँ पर 16 हो गया, 2 बचा, हमने 0 दे दिया, ऊपर हमको डेसिमल देना होगा। अब ये 4 5 ज़ा हम 20 ले लेंगे, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 4.5 यूनिट्स, ठीक है। समझ में आया आपको, बहुत ईजी है दोस्तों ये। तो इस तरह से आप करेंगे, इसको भी हम सेम मेथड से करें जो हमने 5th क्वेश्चन किए थे, ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 भी लाइकली अब यहाँ पर पैरेललोग्राम है, तो ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम, ओके। पॉइंट ई, अब देख रहे हैं यहाँ पर पॉइंट ई कहाँ है, यहाँ पर साइड बी सी के पास में, और लाइन डी ई यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है रे ए बी एंड इन पॉइंट टी, ओके। तो प्रूव करना है हमें यहाँ पर डी ई इंटू बी ई इज़ इक्वल टू सी ई इंटू टी। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। अब यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर डी टी ट्रांसवर्सल है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक अल्टरनेट एंगल निकालेंगे, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल निकालेंगे, सेम मेथड से हम करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम चलो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे गिवन में, सिस्टमैटिक करेंगे हम लोग इसको। मैं यहाँ पर लिख दूंगा सबसे पहले गिवन में, तो गिवन में क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम, हम लिख देंगे इसको, ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम, ओके। चलो टू प्रूव में क्या करना है हमें, तो जो हमें फाइंड आउट करना है मैं लिख दूंगा यहाँ पर प्रूव में, ये लिखना है हमें डी ई इंटू बी ई इज़ इक्वल टू सी ई इंटू टी ई। देखिए सबसे इजी और सबसे सिंपल मेथड आपको हम बता रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए, बहुत इजी है। चलिए प्रूफ में क्या करना है हमें, हम प्रूफ में लिखेंगे यहाँ पर, प्रूफ में क्या क्या पैरेलल है हम पहले वो देख लेंगे। यहाँ पर ए बी डी सी से पैरेलल है, और यहाँ पर देख रहे ए टी और सी डी बी से पैरेलल है, और यहाँ पर हम डी टी ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा साइड ए बी इज़ पैरेलल टू साइड सी डी, ओके। वन मोर इज देयर, साइड ए टी, ये पूरी साइड ए टी है, पैरेलल है फिर से डी सी से, तो लिख देंगे हम पैरेलल साइड सी डी। एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पर ट्रांसवर्सल क्या लेंगे आप, डी टी लेंगे, एंड डी टी इज़ ए ट्रांसवर्सल, ठीक है। इस तरह से हम लिख देंगे, एंड डी टी इज़ ए ट्रांसवर्सल। चलिए अब एज्यूम करेंगे हम लोग कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम लोग यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बहुत इजी है ट्राइंगल चॉइस करने के लिए, हम यहाँ पर बी टी ई लेंगे एक ट्राइंगल, और यहाँ पर लेंगे सी डी टी लेंगे हम लोग। इस तरह से हम लोग इसको ट्राइंगल को एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। बी टी ई लेंगे हम लोग यहाँ पर, और सी डी ई लेंगे, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इन ट्राइंगल बी टी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो वर्टिकली अपोजिट एंगल बताएंगे, तो इस तरह से ये ट्रांसवर्सल है तो इधर टी ए रहेगा और इधर डी रहेगा, एक अल्टरनेट एंगल में मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे कैसा इसको, इस तरह से लिखेंगे हम लोग ए टी डी ले लेंगे और यहाँ पर ले लेंगे सी डी टी ले लेंगे, तो अल्टरनेट एंगल हमें मिल जाएगा। ओके, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर एंगल ए टी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी टी, ठीक है। इसको दे देंगे हम लोग नंबर 1 और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अल्टरनेट एंगल समझ में आया सबको, अल्टरनेट एंगल ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में रहता है और बहुत इजी है ये। चलिए अब हम वर्टिकली अपोजिट एंगल भी फाइंड आउट कर लेते हैं, बी ई टी ले लेते हैं और सी ई डी ले लेते हैं, तो बीच में ई कॉमन आ जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाता है हमारा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर बी ई टी बेट, ओके, इज सिमिलर टू कॉन्ग्रुएंट टू सी ई डी ले लेंगे हम लोग यहाँ पर सी ई डी, इसको दे देंगे हम लोग नंबर 2 और यहाँ पर लिख देंगे वी ओ पी यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है दोस्तों। बहुत इजी है, हम इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलो फ्रॉम 1 into 2 पैर मिल गए हमें एंगल के, तो एंगल टेस्ट से ये सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ट्राइंगल बी टी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई और यहाँ पर रीज़न क्या लिख देंगे हम लोग, बाय ए टेस्ट। ओके दोस्तों, बहुत इजी है ये, अच्छे से हम इसको समझेंगे। चलिए, जब भी हमें 2 ट्राइंगल सिमिलर मिलते हैं, इनके करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो चलो मैं इनको एक एक करके नीचे लूँगा, बी टी अपॉन, मैं इस तरह से लिखूँगा बी टी अपॉन सी डी इज़ इक्वल टू नाउ टी ई अपॉन डी ई इज़ इक्वल टू नाउ बी ई अपॉन सी ई, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, रीज़न भी लिखते चलेंगे, बहुत ईजी है। अब देख रहे दोस्तों, हमें जो फाइंड आउट करना है यहाँ पर बी टी और सी डी आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा, देख रहे। तो हमको क्या करना होगा, इन दोनों को हमको नीचे उतारना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को नीचे ले लेंगे। सो टी ई अपॉन डी ई इज़ इक्वल टू बी ई इन अपॉन सी ई। अब देख रहे दोस्तों, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से डी ई को मैं बी ई से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा और सी ई को मैंने टी ई से क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो हमारा जो प्रूफ में आंसर है वो आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो मैं इस तरह से इसको लिख दूंगा, इस तरह से लिखेंगे हम लोग डी ई इंटू बी ई इज़ इक्वल टू सी ई इंटू टी ई। देखिए दोस्तों, कितना सिंपल है और कितने इजी तरीके से हमने इसको आंसर निकाल लिए। लग रहा है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है ये, लेकिन दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ओके। अगर नहीं समझ में आया तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट्स करिए, मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इन द फिगर, बहुत इजी है दोस्तों ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। इन द फिगर सेगमेंट ए सी एंड सेगमेंट बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट पी, ए पी अपॉन सी पी और बी पी अपॉन डी बी, प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें हिंट दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर हमें 2 साइड ऑलरेडी उन्होंने इक्वल करके दे दिया है। तो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ एक एंगल ढूंढना है और एक एंगल अगर हमें मिल गया तो हमारा आंसर अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको लिखते हैं, इस तरह शुरू करते हैं। मैं इनको गिवन में लिखता हूँ पहले। तो गिवन में हम लिखेंगे जो सेगमेंट ए सी है, लिखेंगे जो दिया हुआ है यहाँ पर सेगमेंट ए सी एंड सेगमेंट बी डी, इस तरह से इसको शुरू करेंगे हम लोग। एंड सेगमेंट बी डी इंटरसेक्ट, ओके, इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट पी। गिवन में जैसा आपके क्वेश्चन में रहेगा वैसा आप लिख देंगे इसको, ठीक है। चलिए, टू प्रूव क्या करना है मैं वो भी लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ में प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी, ओके, ये प्रूव करना है हमें, इसको लिख लिया हमने। चलिए, प्रूफ में क्या क्या है हमारे पास में, इस तरह से हम इसको शुरू करेंगे। देखिए, अब जो तो ट्राइंगल दिया हुआ है ना, वही ट्राइंगल को हम एज्यूम कर लेंगे यहाँ पर। तो मैं इस तरह से लिखूँगा इन ट्राइंगल ए बी पी, ओके, एंड ट्राइंगल सी डी पी, ठीक है ना। आप जो ट्राइंगल आपको फाइंड करना है, आप वही ट्राइंगल को एज्यूम कर लेंगे, सी डी पी ये, ओके। चलिए, अब गिवन में क्या दिया हुआ है, ये 2 साइड ऑलरेडी गिवन में हमारे पास में है, तो मैं इसको नीचे उतार लूँगा। ए पी अपॉन सी पी
इज इक्वल टू बी पी अपॉन डी पी। ओके, अब यहाँ पर रीज़न क्या लिख देंगे, यहाँ पर नंबर 1 दे देंगे इक्वेशन, और यहाँ पर रीज़न सिंपल लिख देंगे गिवन, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन में है। दो साइड ऑलरेडी देखो, दो करस्पॉन्डिंग साइड हमें इक्वल दी गई। अब हमें क्या करना है, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल ढूंढ लेते हैं। ओके, तो इस तरह से हम ले लेंगे इसको, ए पी बी ले लेंगे, और यहाँ पर सी पी डी ले लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा अपना। तो मैं यहाँ पर ले लूँगा एंगल ए पी बी इज सिमिलर टू एंगल, हम ले लेंगे सी पी डी ले लेते हैं, सी पी डी ले लेंगे, इसको दे देंगे नंबर 2, और यहाँ पर सेम वही लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, चलो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो रहा है, अपना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। सो फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कौन से, ये दो ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी। देख रहे दोस्तों, अब रीज़न क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर दो साइड है और एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड टेस्ट से ये प्रूव हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे साइड एंगल साइड, यानी कि SAS टेस्ट लिख देंगे, और यहाँ पर नीचे 3 डॉट डाल के आपको लिखना तो लिख सकते हैं प्रूव्ड करके। ओके दोस्तों, कितना इजी था ये। ओके, 2 मार्क्स इजीली आपको इसके मिल जाएंगे, बहुत इजी है ये, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, 1 मोर क्वेश्चन इज देयर, एक और क्वेश्चन रह गया हमारा, लास्ट क्वेश्चन, तो चलिए हम इसको भी ले लेते हैं। 9 क्वेश्चन है ये, आखिरी क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। सो इन द फिगर इन ट्राइंगल ए बी सी पॉइंट डी इज ऑन द साइड बी सी सच दैट एंगल बी ए सी और ए डी सी यहाँ पर इक्वल है। प्रूव दैट सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको गिवन में लिख लेते हैं। तो इस तरह से मैं इसको गिवन में लिखूंगा, हम गिवन में लिखेंगे इसको इन ट्राइंगल ए बी सी। ओके, पूरा ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी के अंदर जो पॉइंट डी है, क्वेश्चन में से देख के लिख लेंगे, पॉइंट डी ऑन साइड बी सी, ओके, सच दैट एंगल बी ए सी, इस तरह से लिख दूंगा मैं, इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। देखो एक एंगल हमारे इक्वल मिल जा रहा है यहाँ पर, तो ये भी गिवन में आ जाएगा ऑलरेडी अपने पास में नीचे। चलो क्या करना है यहाँ पर, टू प्रूफ, हम यहाँ पर प्रूफ में लिख देंगे सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ओके, बहुत इजी है ये भी। चलिए प्रूफ में लिखते हैं हम लोग, क्या करना है इनको प्रूफ के अंदर, तो इस तरह से मैं प्रूफ में लिख दूंगा। चलिए अब देखो यहाँ पर 2 एंगल दिए हुए, ये दोनों एंगल को मैं ट्राइंगल में एज्यूम कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं इसको नीचे लिख दूंगा, इन ट्राइंगल बी ए सी। देखो आपको ट्रिक बता रहे हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, जो एंगल यहाँ पर इक्वल थे, मैंने वही ट्राइंगल को एज्यूम कर लिया यहाँ पर। ओके, ए डी सी है ये ए डी सी है। ओके दोस्तों, चलो गिवन में तो ऑलरेडी है अपने पास में, क्या लिख दूंगा मैं, देयरफॉर एंगल बी ए सी इज इक्वल, यानी कॉन्ग्रुएंट बता दो इसको ए डी सी से, और इसको दे देंगे हम नंबर 1, और यहाँ पर लिख देंगे इजीली, इसको गिवन में लिख देंगे। ओके, चलिए एक एंगल आप कौन सा बताएंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये बी ए सी है और ये ए डी सी है, देख रहे हैं यहाँ पर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस में यहाँ पर एंगल सी आपको कॉमन दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू अगेन एंगल सी, इसको दे देंगे नंबर 2 हम लोग, और यहाँ पर लिख देंगे इजीली, इसको कॉमन एंगल बता देंगे। ओके, चलो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो रहा है यहाँ पर, फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों ट्राइंगल था ये सिमिलर हो जाएगा। ट्राइंगल बी ए सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी है ये ए डी सी। ओके, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, 2 एंगल मिल गए हमें, तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल टेस्ट से, या बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। चलिए, जब भी 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, इनके करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। चलो मैं इनको अपॉन में ले लूँगा इस तरह से अभी, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बी ए अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। ओके, और यहाँ पर रीज़न भी लिख देंगे हम लोग, सी एस एस टी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। चलिए अब क्या करना है, हमें इनको अपॉन में लेके देखना है ताकि अपना आंसर आ जाए। बी ए और ए डी हमारे पास जो प्रूफ में यहाँ पर कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो मैं इस दोनों को नीचे उतारूंगा, ये दोनों साइड को नीचे उतारूंगा। तो मैं नीचे ले लेता हूँ सबसे पहले इनको, ए सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। चलिए मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इस तरह से पहले। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ए सी इंटू ए सी इज इक्वल टू, मैं इस तरह से ले लूँगा बी सी इंटू डी सी। ठीक है दोस्तों, ए सी इंटू ए सी क्या होता है, यहाँ पर ए सी स्क्वायर हो जाएगा ये,
AC स्क्वायर हो जाएगा और ये वैसे का वैसे ही रहेगा BC इंटू DC। ओके, अब देखिए अपने को जो आंसर फाइंड आउट करना है, आंसर में यहाँ पर AC की जगह पे यहाँ पर CA है और BC की जगह पे CB है यहाँ पर, और DC की जगह पे यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर CD है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा इस तरह से IE लिख देंगे, यानी कि दैट इज़ ओके हम AC को क्या कर रहे हैं, CA कर रहे हैं, दैट इज़ CA स्क्वायर इज इक्वल टू BC की जगह पे हम क्या कर लेंगे, CB लिख देंगे इनटू अब DC की जगह पे क्या कर देंगे आप, CD लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर जो हमें प्रूव में फाइंड आउट करना था वो आ गया और हम आंसर के आगे लिख देंगे यहाँ पर प्रूव करके। तो ठीक है दोस्तों, इसको इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों मुझे आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए। ओके, तो हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपको। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय फॉर नाउ।